हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लेंडर में कैसे बाउंसिंग बॉल बनाई जाती है, जो काफी ज्यादा वायरल है अभी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि वो ट्यून बजती है टिन 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 और जो बॉल होती है वो नीचे गिरती है और जिस जिस चीज पे टकराती है उसका कलर ग्लो करता रहता है। तो वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ ब्लेंडर में कि कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप मेरे को सब्सक्राइब कर रखा आपने तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट, ताकि क्योंकि मैं ऐसे ब्लेंडर की वीडियो लेकर आते रहता हूँ। और आप मेरे चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं। अगर आप ब्लेंडर सीख रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा यूजफुल लगेगा मेरा चैनल। और अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको। आप मेरे को इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं। तो और अगर आपको किसी भी चीज पर ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो आप मेरे को भी बताइएगा, मैं उस पर ही ट्यूटोरियल बना के डालूंगा। तो चलिए चलते हैं वो वाली वीडियो बनाते हैं, और चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले इन सबको डिलीट कर लिया और नंबर पे दबाया मैंने 1 और फ्रंट ऑर्थोग्राफी पे आ गया। शिफ्ट ए करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक क्यूब ले लूंगा और इसका साइज में जेड एक्सिस में छोटा कर दूंगा, साइज एक्स एक्सिस में भी छोटा और साइज वाई एक्सिस में हल्का सा बड़ा। तो ये इस प्रकार है हमारा। तो ये बन गया हमारा। और अब मैं लूंगा यहाँ पे एक यूवी स्फेयर और इसको साइज को कर दूंगा इतना छोटा, और इसको साइज में करूंगा मैं एक्स एक्सिस पे इतना, ताकि ये इस पर आके गिरे। और जी करके जेड करूंगा और इसको शेड ऐसे ऑटो स्मूथ। और अब लगाऊंगा फिर फिजिक्स में जाके इनकी प्रॉपर्टीज को। तो मैंने यहाँ पे आके लगाया। यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाते। मैं यहाँ पे लगाऊंगा रिग बॉडी वाला ऑप्शन। तो रिग बॉडी मैंने लगाया और इसको एक्टिव रहने दूंगा और सेटिंग को ऐसी रहने दूंगा। सेटिंग में ऑफ कर लेता हूँ और कोलिजन में जो है इसका जो शेप है इसको मैं कर लूंगा यूवी स्फेयर। तो स्फेयर कर लिया मैंने। और जो इसका सरफेस रिस्पॉन्स है, इसका जो फ्रिक्शन है, इसमें आके मैंने फ्रिक्शन को कर दूंगा मैं 0 और जो बाउंसिंग लेवल है वो 0.7 कर दूंगा। और फिर उसके बाद मैं इस वाले पे करूंगा। अब देखिए मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये मेरी जो बॉल है वो एक्टिव हो गई है। और अब जो ये इस पे आके टकरा है बॉल, तो मैं इसको लूंगा और रिग बॉडी में आके उसको मैंने एक्टिव किया था और इसको मैं करूंगा पैसिव। और इसका जो शेप है मैं ये ले लूंगा बॉक्स में। और इसका जो फ्रिक्शन है इसका मैं कर देता हूँ 0 और बाउंसिंग में जो है वो 0.75 कर देता हूँ। तो ठीक है, अब मैं करता हूँ प्ले। तो ये बॉल जो हमारे उसके ऊपर बाउंस हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, नंबर पैड 1 पे, और इसको आर में वाई करके ना इसको हल्का सा रोटेट कर दूंगा इतना। और अब मैं करूंगा प्ले। तो ये मेरी बॉल जो है गिर गई। इस बॉल को मैं क्या कर दूंगा हल्का सा ऊपर, ताकि वो थोड़ा और फोर्स से आए। ये आई गिरी। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए ना मैं क्या करता हूँ, अल्ट आर दबाया मैंने, इसका रोटेट कम करा और इसको हल्का सा ना साइज में छोटा, वाई एक्सिस में छोटा। तो ये देखिए इसका ना साइज के वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है बाउंस का। जितने ज्यादा मैं छोटा करूंगा उतना ज्यादा वो बाउंस करेगी। ये देखिए आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं और बाकी प्रॉपर्टी में भी आगे कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ ऑन पे, इसको आर करके वाई करके इतना कर देता हूँ। और अब मैं करूंगा प्ले। तो ये मेरी बॉल ऐसे आके गिर गई। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं प्ले करूंगा हल्का सा और मेरी बॉल इधर आके गिरेगी यहाँ पे कहीं। तो मैं इसको शिफ्ट डी करूंगा और यहाँ करके और आर वाई में करके इसको ऐसे कर दूंगा और जी करके यहाँ इसको आर वाई में करके हल्का सा ऐसे। तो ये ऐसे गिरी। अभी मैं फिर से प्ले करता हूँ और यहाँ से गिरी, फिर यहाँ गिरी, फिर ये यहाँ गिरी। अब मैं चाहता हूँ ये गिरे ना तो एक ही बार टकरा, आर वाई करके मैं हल्का से और रोटेट कर देता हूँ ताकि वो फिर इसको ऊपर रखे ना। गिरा यहाँ, अभी यहाँ आके लगेगा। तो मैं इसको शिफ्ट डी करता हूँ और यहाँ करके आर वाई की वैल्यू में इसको ऐसे रोटेट कर दिया मैंने। अब मैं प्ले करता हूँ, ये गिरा, यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, अब यहाँ गिरेगा। तो अब मैं इसको शिफ्ट डी करता हूँ और यहाँ करके आर वाई में इसको फिर ऐसे कर देता हूँ एक बार और उधर ले आता हूँ मैं इसको। और अब मुझे पता है फिर वो यहाँ कहीं गिरेगा। शिफ्ट डी करा मैंने और आर वाई की वैल्यू में फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया। मैं चले जाता हूँ फिर से 0 पे और फिर प्ले करता हूँ। ये गिरा और फिर यहाँ कहीं गिरेगा। तो अब जी यहाँ गिरेगा। तो अब
आर करके फिर मैं इसको यहाँ करूँगा वाई एक्सिस में। तो अब शिफ्ट डी करके फिर मैं इसको यहाँ करूँगा और आर करके वाई एक्सिस में इसको मैं यहाँ करूँगा, अब प्ले करूँगा। ये अब ये वहाँ गिरा है तो मैं जी करके इसको कुछ इस तरफ ले आऊँगा और अब मैं शायद प्ले करता हूँ तो वो सही जगह पे आके लगेगा। गिरा गिरा लगा फिर लगा, अब ये यहाँ लगेगा, अब ये यहाँ लगा। शिफ्ट डी करके यहाँ और फिर आर करके वाई एक्सिस में यहाँ कर देता हूँ मैं और जी करके इसको यहाँ मैं प्ले करता हूँ, ये यहाँ गिरा। अब शिफ्ट डी करता हूँ मैं और फिर आर करके वाई एक्सिस में ऐसे और प्ले गिरा और फिर ये इधर गिर गया। तो शिफ्ट डी करा और फिर मैंने क्या करा, आर करके यहाँ करा, फिर ये प्ले करा, फिर यहाँ, अब ये यहाँ गिरेगा। शिफ्ट डी करा और आर करके वाई एक्सिस में फिर मैंने यहाँ करा, अब प्ले करूँगा तो ये यहाँ गिरा। अब मैं चाहता हूँ इसको एक ही जगह गिरे तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ और अब हल्का सा पीछे आता हूँ और पीछे आऊँ। अब मैं अब शुरू से प्ले करते हैं। गिरी बॉल लगी, ठीक है। अब ये बॉल यहाँ आके अब मेरा की फ्रेम खत्म हो गया, तो ठीक है। तो ये ऐसी वीडियो बन गई है और शिफ्ट ए करता हूँ मैं और फिर एक प्लेन करता हूँ मैं, आर करता हूँ इसे एक्स की वैल्यू में 90 डिग्री रोटेट और इसको साइज को मैं कर लेता हूँ बड़ा और जी करके मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड के लिए लगा रहा हूँ मैं इसे और साइज में इसको यहाँ ऐसे। मैं देखता हूँ हमारी बॉल हल्की से कट रही है, जी करके वाई एक्सिस पे इसको मैं कर लेता हूँ पीछे और फ्रंट और दीवार पे आता हूँ और अब मैं प्ले करता हूँ शुरू से। तो ये मेरी गिरी। तो ये जो है हमारी बॉल नॉर्मल आके जैसे गिरती है वैसे गिर रही है, तो लग गई, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इन पे अब कलर वाला लगाता हूँ। कलर कैसे लगाते, तो मैंने सबसे यहाँ करा और मटेरियल वाले सेक्शन में आके लग जाऊंगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा और फिर मटेरियल में आके फिर यहाँ पे नहीं लूंगा, हल्का सा फिर लोडिंग लेगा। फिर उसके बाद अब मैं इसको जो प्लेन है हमारा पीछे का, तो मैं इसको सिंपल ब्लैक कर देता हूँ और ये वाला जो हमारा है तो इस पे आके ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑप्शन में आऊंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में और रिग बॉडी करके ना यहाँ पे ना इसका जो है ना ये मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ और इसकी जगह कन्वर्ट टू की फ्रेम कर देता हूँ। तो यहाँ का ये ऑप्शन होगा, ये रहा बैक टू की फ्रेम। तो मैं इसको प्ले कर दूंगा। अब 1 to 250 है और फ्रेम स्टेप 1 है, तो अब मैं इसे ओके कर दूंगा तो उसकी वो रिग बॉडी हट जाएगा और इसकी जगह की फ्रेम लग जाएगा जैसे वो एनिमेट हो रहा था। तो अब मैं आकर आपको दिखाता हूँ फिजिक्स में, ये देखिए हट गया है बिल्कुल, यहाँ पे भी आगे दिखा दूंगा, यहाँ से भी हट गया। तो अब मैं प्ले करूंगा तो ये वही है, बस की फ्रेम लग गया है। तो ये थी वीडियो, बड़ा इजी। तो अब मैं इस पे करता हूँ, इसका मटेरियल का करता हूँ, न्यू करता हूँ और इसको प्रिंसिपल PSDF की जगह इमिशन करता हूँ। इमिशन लगाया तो मैंने यहाँ पे आके इसमें और ब्लूम भी कर दूंगा और इसमें आके फिर यहाँ पे इसका कलर में चॉइस कर लूंगा कि कौन सा कलर मेरे को रखना है। तो स्ट्रेंथ में थोड़ी बढ़ा दूंगा और इस पे जो है ना, इस पे आके मैं न्यू करूंगा और इसको मैं शेडर्स की मदद से करूंगा क्योंकि इसमें एनिमेशन होगी। तो एनिमेशन होगी तो फिर शेडर में आता हूं मैं। तो यहाँ पे मेरे को सबसे टॉप पे ना, यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है लेआउट, मॉडलिंग, स्क्लप्टिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंट, शेडिंग, एनिमेशन। तो मुझे आना है शेडिंग में क्योंकि ताकि मेरे को इसको शेड दे सकूं मैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना इस पे ना आगे ना मैं प्रिंसिपल PSDF को तो रहने दूंगा, एड में आगे जो शेडर वाला ऑप्शन है इसमें मेरे को एक और इमिशन वाला मिल जाएगा। तो इमिशन वाला ले लिया मैंने, यहाँ पे लाके मैं इसे छोड़ दूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ रखूंगा और मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इससे जोड़ूंगा। तो इन दोनों को एक साथ तो मैं यहाँ से यहाँ नहीं जोड़ सकता, तो वाला हट जाएगा, वाला लग जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, एक मिक्स वाला लूंगा। तो मैं यहाँ पे ऐड पे आता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड पे आता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ मिक्स वाला। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम मिक्स शेडिंग। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया शेडर के अंदर। तो मैं ऐड पे आऊंगा, यहाँ पे मेरे को शेडर के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को मिक्स शेडर और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा इस लाइन के ऊपर, तो ये अपना आप कनेक्ट हो जाता है। तो अब ये मेरा यहाँ से हो गया है। तो अब मैं इसको इसकी यहाँ पे रखूंगा और इसको मैं यहाँ रखूंगा, इन दोनों को हल्का सा दूर करूंगा और
इस वाले जो इमिशन को है मैं ये सेकंड वाले पे कनेक्ट कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे नंबर ब्लॉक में स्लैश दबाता हूँ तो मैं ये इसमें आ गया सिर्फ। और मैं जो इसका इमिशन वाला जो कलर है वो मैं दे देता हूँ जल्दी से। तो मैं कुछ दे देता हूँ इस प्रकार, और इसकी जो स्ट्रेंथ है ये मैं बढ़ा देता हूँ। तो ये मैंने इतनी मैं 10 कर लेता हूँ, 10 कर ली मैंने। और इसका जो पहले गया ये तो ये सब ऐसे छोड़ देना, कुछ मत करना। और ये जो अब ये है ये चीज मेन होती है, ये चीज ही एनिमेशन में काम आएगी हमारे। तो अब मैं आ जाता हूँ लेआउट में और क्या करूँगा, इन सब का जो मैंने मटेरियल लगाया है वो इन सब पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अब मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया होगा कहीं ना कहीं कि इस जो हमारा येलो वाला सिलेक्ट होता है वो होता है मेन, उसके सारे कॉपी होते हैं ऑरेंज वाले पे। मैं भी सिलेक्ट करूंगा तो ये इसको सिलेक्ट करूंगा मेन, और वो देखिए वाला ऑरेंज। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको पहले क्लिक करता हूँ और हाइड कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से लेके ये पूरे क्यूब को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मेन में लास्ट में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मटेरियल हमें इसका करना है। तो मैं अल्ट एच करके फिर मैं प्लेन वापस ले आता हूँ, और ये हमारा मेन सिलेक्ट बी प्रेस करता हूँ और शिफ्ट के साथ इसको डिसलेक्ट कर लेता हूँ। और अब क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आऊंगा मैं, और ऑब्जेक्ट में आने के बाद लिंक का मुझे मिलेगा लिंक ट्रांसफर डाटा, और यहाँ पे लिंक मिलेगा लिंक मटेरियल। तो लिंक मटेरियल मैंने कर दिया है। तो अब जैसा इसमें लगा हुआ है मटेरियल नंबर 3, तो अब मैं इसमें करूंगा तो मटेरियल नंबर 3 इसमें भी लगा हुआ है। तो अब ये हमारा हो चुका है। तो अब मैं इसको करूंगा इन सब के ना मैं कलर चेंज कर लूंगा, क्योंकि अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ मटेरियल का, बस इसकी जो सारी प्रॉपर्टी है इन सब पर आ गई है। तो इन सब पर जो आ गई है ना, तो उससे क्या होता है कि अब जब मैं इसका जैसे ही चेंज करूंगा तो सेम इसका भी चेंज हो जाएगा। तो मटेरियल पूरा चेंज हुआ है, तो अभी इसका पूरा हमें अलग करना है, इसका कलर अलग रहेगा, इसका कलर अलग रहेगा। अगर हमें सेम ही रखना होता तो फिर ठीक था, बाकी इस पे ऐसे था। तो अब मैं क्या है सिंपल आके ना इस वाले पे जो है इस पे क्लिक करूंगा, और जो देखूंगा कि इसका जो मटेरियल था वो इसी पे ही है, इस पे 3 है, इस पे भी 3 है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं उसका कलर चेंज करूंगा ना तो इसका भी कलर चेंज होगा। तो मैं इसको अलग कलर करना चाहता हूँ, तो मैं इसका मटेरियल अलग करूंगा। तो अलग करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है न्यू मटेरियल, ऐड न्यू मटेरियल। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसका नंबर बढ़ गया है, 4 हो गया। अब मैं ऐसे सब में कर लेता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए 5 हो गया। अब मैं इस पे करूंगा ये 6, और इस पे आ जाएंगे और फिर करेंगे तो 7, और फिर इस पे 8, इस पे 9, 10, 11, 12, और ये लास्ट है हमारा 13। तो ये हमारे 13 थे, तो टोटल मैंने 13 कर लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसे प्ले करूंगा, और ये मेरा जो गिर रहा है मैं हल्का सा यहाँ पे एरो से मैं एक की फ्रेम पीछे जाऊंगा, तो मेरा जो क्लिक हो रहा है वो इस पे हो रहा है, 13 की फ्रेम पे हो रहा है। तो मैं 12 पे इसको एनिमेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा शेडर में, और यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे ये फैक्ट वाला है मेरा। तो मैं क्या करूंगा, शेडर में आके ना इसका जो सेकंड वाला शेडर जो इमिशन वाला हमारा शेडर है, इस पे ये हमने रेड कर रखा था पहले से ही। तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा यहाँ पे, और एक की फ्रेम आऊंगा वापस 13 पे, और जैसे वो 13 में टकरा रहा था तो मैं इसका जो फैक है ये पूरा ऑन कर लूंगा, वन कर लूंगा, और यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दूंगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं आगे बढ़ गया। तो ये जो मेरी बॉल जो यहाँ पे आके लग रही है, यहाँ पे आके लग रही है 32 पे, और तो मैं एक पीछे जाता हूँ और इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, और इसका जो इमिशन वाला शेडर है वो मैं ऑन करता हूँ, और इसको रेड से कर लेता हूँ मैं, ग्रीन कर लिया मैंने, और इसको फैक्ट पे यहाँ पे लगाऊंगा और एक की फ्रेम आगे जाऊंगा, और फिर इसको कर लूंगा 1, और फिर इसको कर लूंगा ऑन। अब जस्ट मैं आऊंगा फिर ऐसे आगे, और ये हमारी 55 पे हो रही है, तो मैं क्या कहता हूँ 54 पे एक की फ्रेम लगाता हूँ इमिशन में, इसमें आके शेडर को अलग कलर दे देता हूँ। तो मैंने ये दे दिया, और मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा, और फिर एक आगे जाऊंगा, पूरा बढ़ा दूंगा। बढ़ाने के बाद में फिर मैं एक की फ्रेम लगा दूंगा। अब मैं आगे आऊंगा और
तो ये यहाँ पे आके टकरा रही है, तो मैं 69 पे यहाँ पे इसको पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। 69 पे की फ्रेम लगाऊंगा और फिर यहाँ पे एक आगे बढ़ के यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा दूँ। अब मैं और आगे आऊंगा यहाँ पे, यहाँ पे इसको मैं फिर ऐसे आप भी अपने में लगा लीजिएगा। तो मैं इसको अभी तो चेंज करता हूँ और इसको यहाँ पे कर लूंगा मैं लाइट ब्लू, डार्क ब्लू कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लगाया, पूरा बढ़ा लूंगा। आप भी अपने में कर सकते हैं ऐसे। और ये मैंने यहाँ किया और एक पीछे गया और इस वाले को सिलेक्ट करा और इसको मैं पैक यहाँ पे करूँगा, फिर एक आगे बढ़ाऊंगा, फिर पूरा करके यहाँ मैं इस पे आऊंगा। अब मैं आगे बढ़ाऊंगा, अब हमारे शायद 1 2 3 रह गए। तो इमिशन में आऊंगा मैं, इसका इस पे आऊंगा, फ्रेम बढ़ाऊंगा। आप मेरी ऐसी लाइटिंग वाली जो वीडियो है, RGB वाले डिस्को लाइट वाली जो वीडियो है, उस पर आप देख के और सीख सकते हैं लाइटिंग के बारे में। तो ऐसी वीडियो आप मेरी देखते रहिएगा ताकि आप भी कुछ ना कुछ सीख सके मेरी वीडियो के थ्रू। अभी हमारा रह जाएगा लास्ट। अब मैं क्या करता हूँ, प्ले करता हूँ, ये देखिए टिंग टंग टिंग टंग टंग। तो ये ऐसे प्रॉपर हो रहा है। और आप अपने हिसाब से जैसे बढ़ाना चाहेंगे आप बढ़ा सकते हो, जैसे जिस तरफ से आप करना चाहते हो उस तरफ से आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला था। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताता हूँ, ब्लेंडर की सारी क्लासेस बताता हूँ। मेरा ब्लेंडर क्लास के नाम से ही चैनल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए रोज वीडियो मिलते जाएंगी। मैं रोज ही वीडियो बनाता हूँ, रोज ही डालता हूँ, तो आप कुछ ना कुछ रोज देख के सीख सकते हैं मेरे से। तो फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज। और अगर आपको कोई दिक्कत आएगी इसको करने में तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।